तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। मैं आ गई हूँ आपके साथ अपने ट्रिप का पार्ट 2 लेके। आई नो ब्लॉग्स थोड़ा सा टाइम लेके आ रहे हैं, बट है कुछ बैकग्राउंड स्टोरी जिसकी वजह से ब्लॉग्स आने में इतना टाइम लग रहा है। तो मैं आपको ले चलती हूँ अपने रूम टूर पे। हम्पी में हम रुके थे, ये था हमारा रूम। अगर आपको ये रूम अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको होटल का नेम बता दूँगी। वॉशरूम वगैरह आप देख सकते हो, काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि एक फैमिली थी, लाइक मेरी दीदी और उनके हस्बैंड और उनकी बेटी और मैं। तो हमने अभी अभी खाना रूम ही लिया था, ये हमको हाई करते हुए उनकी बेटी। तो ये था हमारा रूम। हम बस ऐसे फ्रेशन अप हुए थे और फिर हम वहाँ से निकल गए थे इसको खाने के लिए, क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते 2 बज चुके थे, तो हम 3 बजे तक पहुँच गए थे। तो ये था होटल जहाँ पे हम खाना खाने के लिए गए थे। एकदम होम फूड था, लाइक दाल भी थी तो एकदम घर टाइप की दाल थी। तो ये था वो लोकेशन। और बैकग्राउंड नॉइज़ जो आ रहे हैं उसके लिए आई एम सॉरी। हैदराबाद में कंस्ट्रक्शंस चलते रहते हैं तो ये सारी आवाज़ें आती रहती हैं। फिर वहाँ से हम निकल गए थे और हम गए थे श्री बदाविलिंगा गुड़ी, जो कि विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में है, हम्पी में, कर्नाटका। मैं गूगल्स पे चेक कर करके ही आपको लोकेशन अब बता रही हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली इतना सारा याद नहीं था कि हम कहाँ गए थे, हमने क्या किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको भगवान की मूर्ति दिखेगी और एक बड़े से शिवलिंग भी हैं। एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ, द टेम्पल इज़ अ 3 मीटर लाइक 10 फुट टॉल मोनोलिथिक शिवलिंगा कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल ब्लैक स्टोन। तो आपको यहाँ पे आगे दिखेगा। और ये जो अभी आप स्क्रीन पे चेक कर पा रहे हो, ये है लक्ष्मी नरसिम्हा स्टैचू, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द उग्र नरसिम्हा स्टैचू, विच इज़ अगेन लोकेटेड इन हम्पी, विच इज़ इन विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. So this is situated on the southern side of the हेमकुंटा हिल. तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचाई थी, आप देख सकते हैं, ये मेरी फ़ोटो। और ये थे आगे पे शिवलिंग जिनके बारे में मैं बात कर रही थी अभी कुछ मिनट्स पहले। फिर मैंने यहाँ पे भी फ़ोटोज़ खिंचाई थी, आप देख सकते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ हमने खिंचाई थी और हम यहाँ से निकल चुके थे अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं हम अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ पे भी जैसे कि आप देखोगे, बहुत ही सुंदर मतलब व्यू है। आगे आपको दिखेगा पाम ट्रीज़, सी कितना सुंदर व्यू है ये। फील्स लाइक गोवा पर थोड़ा सा सूखा हुआ तो अब हम जा रहे थे मतंगा हिल्स, जो कि लोकेटेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ हम्पी। एंड Matanga Hills is the highest point in Hampi, offering 360-degree panoramic view of the ancient city's boulder-strewn landscape, Tungabhadra River, and various temples, including the Virupaksha and अच्युतर्या टेम्पल्स। तो आप देख सकते हो कि अब हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए विद दिस ब्यूटीफुल व्यूज़, ग्रीनरी ऑल अराउंड। आप देख सकते हो कितनी ही अच्छी ग्रीनरी है। तो लेट्स गो, कम विथ मी गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेट्स, फिर भगवान की मूर्तियाँ वगैरह सब कुछ ही मिलता रहता है। एंड मैं तो मैग्नेट्स पगलू हूँ यार, मैं तो जिधर भी जाती हूँ फ्रिज मैग्नेट्स लेके आती हूँ। तो मैं तो ऐसे रास्ते में देख के अपनी दीदी को कहा, मैंने कहा फ्रिज मैग्नेट तो वो भी शी इज़ ऑल्सो द मैग्नेट पगलू। शी इज़ लाइक हाँ हाँ बहन लेंगे, हाँ हाँ बहन लेंगे और हम दोनों एक दूसरे को देख के हंसे उस टाइम पे कि हम लोग इतने ज़्यादा मैग्नेट्स पगलू हैं। हमको कहीं भी जाएंगे हम 3-4 मैग्नेट्स तो लेते ही लेते हैं। लाइक मैं तो अपने हैदराबाद वाले घर के लिए लेती हूँ, फिर अपने भिलाई वाले घर के लिए लेती हूँ। तो इवन गिफ्टिंग पर्पस से भी आई बाय मैग्नेट्स ओनली। मैं किसी को भी मैग्नेट्स ही गिफ्ट करती हूँ कहीं से भी जाने के बाद। तो फाइनली वी हैव रीच्ड, आप देख सकते हो, हम वॉक करके जाएंगे। तो दिस टेम्पल स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द रूइंड वित्तल बाज़ार। मतलब
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे टूटी फूटी सी भी रहती हैं। और ये हमारी सेलिब्रिटी बच्ची जो कि बहुत क्यूट से बोलती है मौसी। तो बस अब हम जा रहे थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ से एंटर होंगे इस स्टोन चैरियट से। तो दिस stone chariot is the most photographed icon of Hampi and masterpiece of ancient engineering। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। इवन हम भी यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने के लिए ही आए थे। तो अब हम यहाँ से एंटर हो जाते हैं और आप आराम से मतलब टाइम लेके चीज़ों को देख सकते हैं। ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं होती यहाँ पे। तो ये हम एंटर हो गए थे। फिर वहाँ से निकल के हम आ गए थे सनसेट पॉइंट पे, जहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सनसेट दिखेगा। और बहुत ही मतलब वॉकिंग तो बहुत अच्छे से है वहाँ पे। ये देखिए स्टोन्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। आपको वॉक करके ऊपर तक जाना होगा एंड देन यू विल बी एबल टू सी सनसेट। तो यहाँ पे हम बस जाते जा रहे हैं मातंगा हिल्स में सनसेट देखने के लिए। एंड यहाँ पे वो फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह बेचते रहते हैं। आप उनसे बारगेनिंग कर सकते हो। हमको वो 120 कह रहे थे, हमने उनको 70 करवाया लास्ट। फिर हमने फ्रिज मैग्नेट्स लिए यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। एंड कुछ टाइम के बाद यहाँ पे बंदर वगैरह आ गए थे बहुत सारे। और बंदर तो बहुत हैं यार, हम्पी में भी हैं, मैसूर में भी हैं। फ़ोन स्नैच कर लेते हैं, कुछ भी आपके हाथ में जो है स्नैच कर लेते हैं। ये देखिए सनसेट पॉइंट। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे का व्यू कितना ही सुंदर है। फिर ये हमारे जीजा जी हमारे ट्रैवल गाइड थे। तो वही हमको सब कुछ बताते रहते थे कि वो देखो वहाँ पे वैसा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो वो भी उस टाइम पे कुछ बता रहे थे। और ये हमारी बच्ची भागती हुई। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना सुंदर पूरा शहर दिख रहा है आपको। आई नो फ़ोन पे वो ब्यूटी कैप्चर नहीं हो पाई है जो हमने अपनी आँखों से कैप्चर की है। तो यार आई मस्ट से इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू हम्पी, आप आराम से जा सकते हो। हैदराबाद से तो यार ट्रेन चलती हैं, बस चलती हैं, फ़्लाइट्स हैं, सब कुछ है। कहीं भी जाने के लिए आपको तो बहुत ईज़िली आप कहीं भी जा सकते हो हैदराबाद से। ये देखो कितना सुंदर व्यू है। एंड सॉरी गाइज़, ये थोड़े से वीडियो के फॉर्मेट्स कभी स्ट्रेट में आ रहा है, पोर्ट्रेट में, कभी लैंडस्केप में आ रहा है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फ़ोन ख़राब हो गया था। एंड अब वीडियोस पूरे इधर उधर हो चुके हैं। मुझे लिटरली ये एक वीडियो बनाने में 3 दिन लगा है, सर्च कर करके ऐड करने में। तो इसीलिए बट मुझे व्लॉग्स लाने थे, तो मैं इसके लिए इतनी मेहनत करके पूरे वीडियोस ऐड ऑन करके ला रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है।
ये जो आपको सामने दिख रहा है, मुझे जितना याद है ये शायद रानी का एरिया था। अगर आप में से कोई गया है और आपको इसकी स्टोरी पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है, बट मैंने हाँ आगे जाके भी वीडियो बनाया था, क्योंकि ये शायद रानी का एरिया था। अब यहाँ से भी हम निकल चुके थे विरूपाक्षा टेम्पल के लिए। तो जो जो हम्पी गया उसको पता होगा कि विरूपाक्षा टेम्पल भी है वहाँ पे। तो विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो ओल्डेस्ट टेम्पल है इंडिया का, with roots dating back to 7th century, dedicated to Lord Shiva. It is highly revered for its 160-foot eastern tower, unique pinhole camera effect, and surviving the fall of Vijayanagar Empire. तो अभी तो हम रास्ते में हैं, हम आपको आगे जाके दिखाएंगे विरूपाक्षा टेम्पल। वहाँ पे भी अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं रहते हैं कैमरा रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए, तो मैंने आपको बाहर से ही शूट करके रखा हुआ है, तो मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं फिर से वही पाम ट्रीज़, माउंटेन टाइप का एरिया आप देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू है। एज आई हैव टोल्ड यू, फ़ोन जस्टिस नहीं कर सकता जो वहाँ पे लाइव व्यूज़ हैं उनका, तो आप देख सकते हैं। मैंने ये व्यूज़ सारे ही रिकॉर्ड किए हैं, जिससे कि मैं खुद अपना फ्यूचर में कभी देख सकूं कि यार कितने अच्छी अच्छी जगह मैं गई थी, और एज अ मेमोरीज़ तो मैंने व्यूज़ सारे ही रिकॉर्ड किए हैं कार में बैठ के, क्योंकि ये स्टोन्स वाली जगह मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, प्लस ग्रीनरी, तो इसीलिए। तो ये था यहाँ से विरूपाक्षा टेम्पल का एंट्री, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम अपने शूज़ वगैरह रख के एंटर हो गए थे, और मंदिर के अंदर कैमराज अलाउड नहीं था जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये हमने बाहर से वीडियो बनाई थी। और अब हम वापस अपने होटल जा रहे हैं। तो यहाँ से मेरा पार्ट 2 ख़त्म हो गया, हम्पी का डे 1 ख़त्म हो गया। अब मैं आपको डे 2 दिखाऊंगी हम्पी का नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको पार्ट 3 का इंतज़ार है कि नहीं, ये भी बताना मुझे। तो मैं उतने जल्दी से आपके लिए पार्ट 3 लेके आऊँगी। एंड इफ़ यू हैव एनी प्लान्स टू विज़िट हम्पी, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई कैन सजेस्ट यू सम प्लेसेस जो मैं भी गई थी, मुझे भी अच्छी लगी, और आप भी जा सकते हो, आप अपने आइटनरी पे लिख सकते हो। तो बाय गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेक श्योर टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ एटलीस्ट मुझे 1K सब्सक्राइबर्स तो दिलवा दो यार। इतने सारे वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ, बट मुझे अभी तक 500 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। तो गाइज पार्ट 3 इज़ लोड।